नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास भी उतनी ही महत्वपूर्ण होने वाली है जैसे कि हमेशा होती है। लेकिन आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट चीता क्या है, भारत में चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया है और कहाँ किया गया है, कितने चीते मंगवाए गए हैं, इन सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ सीएसबी बैंक के कौन नए एमडी और सीईओ बने हैं, ऐसे न्यूज पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो भी न्यूज पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये आपके एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे सिर्फ मोस्ट टॉप 10 फिल्टर्ड न्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स के पार्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं या आपको लग रहे हैं तो आप उन्हें कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में और डिस्कस करते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला न्यूज है कि सीएसबी बैंक के नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति कर दी गई है। वो नए एमडी और सीईओ परमानेंट कौन बने हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो जो सीएसबी बैंक के नए एमडी और सीईओ परमानेंट बने हैं, उनका नाम है प्रलयम मंडल। यानी कि ये जो है सीएसबी बैंक के इंटरिम एमडी और सीईओ के रूप में ये 1 अप्रैल से कार्य कर रहे थे, लेकिन ये परमानेंट के रूप में नहीं कार्य कर रहे थे, इंटरिम के रूप में कार्य कर रहे थे और अब जाकर इन्हें इस बैंक का परमानेंट एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया है। लेकिन इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 3 सालों के लिए की गई है और 15 सितंबर से की गई है। यानी कि इस 15 सितंबर से 3 सालों तक ये इस बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे। ठीक है, और इनसे पहले अगर इनके कार्य की चर्चा कर ले तो ये एक्सिस बैंक के रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड के रूप में कार्य कर रहे थे। यानी इनके पास इनसे पहले कई सारे बैंकों का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव पहले से ही इनके पास है। ठीक है, ये बैंकिंग के अगर सेक्टर के अलावा इनकी बात करें तो ये रिटेल, एसएमई ऑपरेशन और आईटी के प्रेसिडेंट के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। यानी कि आपको इस पुस्तक के बारे में जानने की जरूरत है। नाम क्या है, टाइटल क्या है और ये पुस्तक किसके बारे में है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो इस पुस्तक का जो नाम है वो है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडिया परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन। यानी कि इस पुस्तक में हमारे देश के संविधान के रचयिता श्री भीमराव अंबेडकर और हमारे देश के अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिया हुआ है। और इस पुस्तक को जो कंपाइल किया गया है वो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा कंपाइल किया गया है। और अगर हम इस पुस्तक में इन दोनों व्यक्ति के बारे में चर्चा कर लें तो इन भीमराव अंबेडकर और मोदी जी इन पुस्तक में पैरेलल रूप में दिखाए गए हैं कि उनके क्या क्या वर्क रहे हैं, उनके क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं। इन सारे चीजों का जो चर्चा है इस पुस्तक में किया गया है। और इस पुस्तक के जो फोरवर्ड लिखे गए हैं वो कंपोजर और राज्यसभा के मेंबर इलैया राजा के द्वारा लिखे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक को आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि बीएसएफ ने पहली फीमेल कैमल स्क्वाड का लॉन्चिंग किया है। यानी कि पहला बीएसएफ में जो फीमेल स्क्वाड है कैमल, उन्हें देश के लिए समर्पित किया गया है। यानी कि इससे पहले आप देखते होंगे कि बीएसएफ के जो मेल कैमल स्क्वाड थे वही हमारे देश के बॉर्डर पे रक्षा करते थे, लेकिन अब इस स्क्वाड में फीमेल को भी शामिल किया गया है। इस पे चर्चा कर लेते हैं। यानी कि इसे जो है सबसे पहली बार बीएसएफ के रेजिंग डे परेड में, यानी जो कि 1 दिसंबर को ऑर्गेनाइज हुआ था, इस परेड में दिखाया गया था कि बीएसएफ के जो कैमल स्क्वाड में है फीमेल भी शामिल हुई हैं। और अब जाकर जो है इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जो हमारे भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, जो राजस्थान और गुजरात के पास है, इस बॉर्डर के पास जो है अब बीएसएफ की जो कैमल स्क्वाड है उसमें फीमेल को शामिल किया गया है। और ये अपने आप में वर्ल्ड का पहला स्क्वाड है जिसमें फीमेल को शामिल किया गया है। यानी कि अब जो है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहे होंगे कि अब ये जो है हमारे देश के बॉर्डर की रक्षा जो है कैमल पे बैठकर जो है
करेंगी। सब इससे पहले जो है हमारे देश के जो बीएसएफ के मेल मेंबर होते थे वो जो है कैमल पे बैठ के अपने देश के बॉर्डर की रक्षा करते थे, लेकिन अब हमारे देश की जो बीएसएफ की फीमेल जो मेंबर हैं वो भी कैमल पे बैठ के जो है हमारे बॉर्डर की रक्षा करती हुई दिखेंगी। अब अगर हम बीएसएफ की थोड़ी चर्चा कर ले तो बीएसएफ जो कि पहले इसे फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस कहा जाता था और इसे जो है 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से ये एक माना जाता है, जैसे कि आईटीबीपी हो गए, जैसे एसएसबी हो गए, ये सब जो हमारे देश के जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कितने हैं 7 है, इनमें से एक है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ये हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्म्ड फोर्सों में से एक है और इसकी जो सेटअप की गई थी हमारे देश में वो 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। और अगर हम इसकी बात कर ले तो ये किसके अंतर्गत कार्य करती है आती है, तो बहुत सारे फोर्स ऐसे हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो फोर्स है बीएसएफ ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और अभी जो बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत को फूड सिक्योरिटी एटलस रिप्रेजेंट करने वाला तीसरा स्टेट मिल चुका है। किसके रूप में मिला है इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये स्टेट है झारखंड, यानी झारखंड हमारे देश का तीसरा ऐसा स्टेट बन गया है जिसके पास खुद का फूड सिक्योरिटी एटलस अब मौजूद है और इसकी जो लॉन्चिंग की गई है इस एटलस की वो रांची में की गई है और ये तीसरा स्टेट बिहार और उड़ीसा के बाद है, यानी कि सबसे पहला स्टेट जो जिन्होंने फूड सिक्योरिटी एटलस लॉन्च किया है वो बिहार और उसके बाद उड़ीसा है और तीसरा स्टेट जो कि राजस्थान अभी हाल ही में बना है। और जो उड़ीसा और बिहार ने जो अपना पहला फूड सिक्योरिटी एटलस लॉन्च किया था वो साल था 2018 और ये जो एटलस प्रिपेयर्ड किया जाता है ये दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली इस एटलस को दिखाने का मतलब यही होता है कि इस एटलस में जितने भी फूड सिक्योरिटी सिचुएशन है स्टेट में उसकी मैपिंग की जाती है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारे स्टेट में जो फूड सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी सिचुएशन कैसी है, कहाँ पे सिचुएशन सुधर रहे हैं, कहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छे हैं, इन सब चीज़ों की इस एटलस में मैपिंग की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा जो है महाराजा हरि सिंह की जो बर्थडे है उस बर्थडे को पब्लिक हॉलिडे के रूप में डिक्लेयर किया गया है। यानी कि महाराजा हरि सिंह के बारे में आपने बहुत सारे कहानियां सुन रखी होंगी और इससे कई सारे आपके एग्जाम में सवाल भी बन चुके हैं। तो उन्हीं के जन्मदिन को अब जम्मू कश्मीर में पब्लिक हॉलिडे के रूप में मनाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट की गई है जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के द्वारा। और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है और इसकी जो अनाउंसमेंट की गई है वो अभी हाल ही में की गई है और बताया गया है कि महाराजा हरि सिंह की जो बर्थडे जो कि 23 सितंबर को होती है, अब 23 सितंबर को पूरे जम्मू कश्मीर में एक पब्लिक हॉलिडे के रूप में मनाया जाएगा और इनके जन्म दिवस के अवसर पर इस हॉलिडे की घोषणा की गई है। अब महाराजा हरि सिंह के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ चर्चा करते हैं कि ये जो थे लास्ट डोगरा किंग थे जो जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते थे और इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर को भारत में एक्सेशन करने के लिए काफ़ी मदद किया था 26 अक्टूबर 1947 के समय और 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग बन गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि नामीबियन चीता जो है अब हमारे देश के कुनो नेशनल पार्क में देखे जाएंगे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और इससे सवाल बनने की संभावना पूरी है, तो इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहली बात है कि चीता यानी चीता एक ऐसा जो है कैट फैमिली का मेंबर है जो हमारे देश में विलुप्त प्राणी था, लेकिन अभी इसे हाल ही में एक प्रोजेक्ट चीता के तहत एक एग्रीमेंट की गई है अफ्रीका के नामीबिया कंट्री के साथ और इसमें जो एग्रीमेंट किया गया है इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि भारत को 8 चीते प्रदान किए जाएंगे और उस 8 चीता को अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे रिलीज किया गया है। कहाँ रिलीज किया गया है? तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। यानी ये जो नेशनल पार्क है इस चीता के रहने के लिए काफ़ी जो है एक
अच्छा लोकेशन पाया गया है। कई सारे नेशनल पार्क को जो है एक लिस्ट बनाया गया था, उसमें देखा गया कि जो कुनो नेशनल पार्क है ये चीता के रहने के लिए एक बहुत ही जो है परफेक्ट प्लेस है, इसीलिए कुनो नेशनल पार्क को चुना गया है। और ये अपने आप में विश्व का पहला ट्रांसकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है जो इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और अगर हम चीता की भारत में एक्सटिंक्शन की बात कर ले कि भारत में कब ये विलुप्त हो गया है, तो 1952 में ये भारत में विलुप्त माना गया है, यानी 1952 से इसे भारत में नहीं देखा गया है, न ही एक भी इसके मेंबर पाए गए हैं। और जो लास्ट चीता हमारे भारत में दिखे थे वो 1948 में, और इसी समय इसकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ दिखा था, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के साल फॉरेस्ट में इसे देखा गया था। और उसके बाद से भारत में जो चीता थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, और अभी हाल ही में अब नामीबिया से 8 चीते जो है भारत में देखे जाएंगे, और धीरे धीरे आशा की जा रही है कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ने की संभावना भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि कॉमर्स सेक्रेटरी के रूप में सुनील बर्थवाल जी का जो है नाम, यानी कि इन्हें नामित किया गया है। अब इनके बारे में जानते हैं, जो कि एक बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर है 1989 बैच के, और ये अभी कॉमर्स सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने जिसका स्थान लिया है उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, और इन्हें जो है 2 साल का जो है एक असाइनमेंट सौंपा गया है चेयरमैन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और अब जो है ये कॉमर्स सेक्रेटरी के पद को त्याग कर जो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO के चेयरमैन के रूप में ये कार्य करेंगे, और इन्हें एक असाइनमेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, और इस असाइनमेंट को ये पूरा रूप से पूर्ण करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि हमारे देश को 76 चेस ग्रैंड मास्टर मिल चुका है। उनका नाम है प्रणव आनंद। ये भारत देश के 76 ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये जो है भारत देश के बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो है अभी वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जो कि रोमानिया में आयोजित किया गया है, इसमें इन्होंने 2500 इलो मार्क की जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्रॉस कर लिया है। यानी कि अगर आपको ग्रैंड मास्टर बनना है चेस में तो इसके लिए 3 ग्रैंड मास्टर के नॉर्म्स होते हैं, और ये जो नॉर्म्स था इनका ये फाइनल नॉर्म्स था, यानी कि इससे पहले इन्होंने 2 नॉर्म्स को क्रैक कर लिया था, और जैसे ही तीसरा नॉर्म्स को इन्होंने क्रैक किया ये भारत के 76 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि यूनिसेफ ने अपने नए गुडविल एम्बेसडर की नियुक्ति की है। इनका नाम क्या है, कहां से है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये युगांडा से बिलोंग करती हैं, और ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, यानी कि क्लाइमेट के प्रति इनका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य करती है। और उनके इस सराहनीय कार्य के लिए यूनिसेफ ने अपने गुडविल एम्बेसडर के रूप में युगांडा की वैनिसा नकाटे को नियुक्त किया है। यानी कि अब जो यूनिसेफ की नई गुडविल एम्बेसडर होगी उनका नाम है वैनिसा नकाते, और ये जो है ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, लेकिन ये स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनसे ये इंस्पायर काफ़ी ज़्यादा है। और इन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत भी की है जिसका नाम है राइज अप मूवमेंट, और बहुत सारे क्लाइमेट समिट्स को भी इन्होंने जो है एड्रेस किया हुआ है। यानी क्लाइमेट के प्रति जो है ये खुलकर बात करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए कई सारे इनके द्वारा मूवमेंट चलाए गए हैं। और इन्होंने जो है वो COP25 और COP26 की क्लाइमेट जो समिट्स हुई थी उसमें इन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को एड्रेस की थी। यानी कि ये बहुत ही एक फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने क्लाइमेट के फील्ड में काफ़ी अच्छा योगदान दिया हुआ है। और जो यूनिसेफ की लास्ट गुडविल एम्बेसडर थी उनका नाम था मिली बॉबी ब्राउन, और ये 2018 से यूनिसेफ की एम्बेसडर थी। लेकिन अभी जो यूनिसेफ की नई गुडविल एम्बेसडर बनी है उनका नाम है वैनिसा नकाते, याद रखिएगा नाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि इंडसइंड बैंक ने फिर से सुमंत कथपालिया जी को रीअपॉइंट किया है। किस पद पे किया है, कितने साल के लिए किया है, इस पे चर्चा कर लेते हैं।
तो इन्हें जो है इंडसइंड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के रूप में इन्हें फिर से अपॉइंटमेंट किया गया है और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 24 मार्च 2023 से इफेक्टेड होगी और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 3 इयर्स के लिए की गई है। ठीक है, और इन्हें जो है इससे पहले इंडसइंड बैंक में जो नियुक्त किया गया था एमडी और सीईओ के रूप में वो मार्च 2020 में किया गया था और इससे पहले जो है ये इंडसइंड बैंक से जुड़ने से पहले ये सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, एबीएन एमरो इन सब जैसे बैंकों में ये कार्य कर चुके हैं। तो इनका जो बैंकिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनसे जुड़े कुछ एमसीक्यूज पे चर्चा कर लेते हैं जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि प्रलय मंडल को किस बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रलय मंडल जी को जो नियुक्त किया गया है वो सीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला ऊंट सवारी दस्ते को किस रक्षा बल में तैनात किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में इसे जो है तैनात किया गया है। अगला न्यूज है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीते को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, कान्हा और कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो जो 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं उन्हें कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है, इस पार्क में इन चीतों को छोड़ा गया है। तो दोस्तों ये है हमारी आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप और भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं या डेली क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।